हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है वंसर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कॉपी लिखने का क्या सही तरीका है कि हम एग्जाम में कॉपी किस तरीके से लिखें जिससे कि हम पूरे में से पूरे नंबर लेके आ पाए। हम कॉपी लिखकर तो आते हैं लेकिन बहुत सारे नंबर हमारे टीचर काट देते हैं। टेस्ट भी हम देते हैं, टेस्ट तो हमारा बहुत अच्छा होता है लेकिन फिर भी हमारी पता नहीं कहां पर गलतियां होती हैं जिसके कारण हमारा पेपर में या टेस्ट में नंबर हमारे बहुत सारे कट जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसे आप लोगों की गलतियां बताऊंगा, अगर आप वो गलती एग्जाम में नहीं करते हैं, कॉपी में वो गलतियां नहीं दोहराते हैं तो आप जितना लिख कर आओगे उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज का जो तरीका है वो है कि सही तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी आखिरकार कैसे लिखें, जिसमें कि 8 पॉइंट मैं बताने वाला हूं। 8 पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, समझना और अपने पढ़ाई में अप्लाई करना और बोर्ड एग्जाम में भी अप्लाई करना, जिससे देखेंगे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे और आपकी कॉपी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगी और अच्छी होगी। सबसे पहले नंबर का है जरूरत से ज्यादा लिखने से बचें। अगर आप पेपर में बैठे हुए हैं और अगर आप अपने मन से कुछ भी चीजें लिखते हो तो लिखना थोड़ा बंद कर दीजिए। जितना आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है आप सिर्फ उतनी ही चीजें लिखें। कोई भी फालतू की चीजें, अपनी मनगढ़ंत कहानी को आप अपने पेपर में बिल्कुल भी ना लिखें। सबसे पहले का काम क्या करना है, एक्स्ट्रा चीजों में आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करना, सटीकता से टू द पॉइंट आप लोगों को बात करनी है, जो पूछा गया सिर्फ वही लिखना है। दूसरे नंबर का है सरल प्रश्नों को दो प्राथमिकता। अगर आप अच्छा इसको करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो इजी क्वेश्चंस हैं आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लो, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि मान लो आपको बता दें कि आपने हार्ड क्वेश्चंस पहले पकड़ लिए और हार्ड क्वेश्चन में आपने टाइम ज्यादा अपना खर्च कर दिया, तो जो इजी क्वेश्चन जो तुमसे आते थे अगर मान लो वो आप एंड टाइम पे ना कर पाए या कौन भी आप लोगों से एग्जाम में ले ली तो वो क्वेश्चन आप लोगों से छूट जाएंगे और आप लोगों का लॉस हो जाएगा। तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले आप उनको करिए, जो नहीं आते उन्हें हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का है विकल्प में, विकल्प को ध्यान से चुनें। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है, बहुत ध्यान से आप लोगों को क्वेश्चंस को रीड करना है। आपको बता दें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप लोगों को बायोलॉजी वाले पोर्शन में बता रहा हूं, ज्यादातर किस्मत देखने को मिल जाता है कि अगर आपको ये सभी ए बी दोनों, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं तो ज्यादातर केस में आपका आंसर जो होता है वही होता है। लेकिन आपको एक बात और मैं बता दूं, मैंने बोला 99% केस में, 100% नहीं है, तो 1% आप अपना दिमाग लगा लेना। और आज के समय में नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो उन क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। और कॉलम टाइप के क्वेश्चंस भी अब आने लगे हैं तो उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और क्वेश्चंस जब तक समय में ना आ जाए तब तक आप आंसर नहीं लगाओगे। और अगर आपका किसी भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन आ रहा है तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ज्यादातर केस में ए ऑप्शन जो होता है वो गलत दे देते हैं, वो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, चारों ऑप्शन को देखना, उसके बाद ही आंसर लगाना। ऐसा नहीं है कि ए आपको ठीक लग रहा है तो उसी को आपने टिक मार दिया, जो बाकी के ऑप्शन है उसको भी आप देखें जरूर। नेक्स्ट नंबर का है सुंदर और अट्रैक्टिव लिखावट। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आपकी कॉपी जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, जितनी ज्यादा मतलब कि साफ सुथरी होगी, हैंडराइटिंग अच्छी होगी, स्केल का इस्तेमाल होगा, ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल होगा, तो इन चीजों से हमारी जो कॉपी होती है वो निखर कर आती है। वो जो कॉपी है वो बहुत अच्छी लगती है चेक करने वाले को, जिसके कारण क्या होता है नंबर जो होते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। जो बच्चा क्या है, मान लो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसकी राइटिंग, उसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेकार है, तो आप लोगों को बता दें उसके नंबर इतने अच्छे नहीं आते जितने अच्छे उसके नंबर आते हैं जिसकी राइटिंग प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो आपको बता दें अपनी राइटिंग और प्रेजेंटेशन पर थोड़ा काम कीजिए और थोड़ा इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि एग्जाम टाइम तक पहुंचते पहुंचते या एग्जाम से पहले आप लोगों की राइटिंग और प्रेजेंटेशन अच्छी हो सके और आपका जो रिजल्ट है एग्जाम में बहुत अच्छा, मतलब आपका जो मतलब परफॉर्मेंस है एग्जाम अच्छा हो, जिससे रिजल्ट अच्छा जाए आपका। नेक्स्ट नंबर है थोड़ा पुराने पेन का इस्तेमाल करना। आपको पता है बिल्कुल न्यू पेन का इस्तेमाल करोगे तो चलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब आप थोड़े से पुराने पेन का इस्तेमाल करोगे तो वो आपके हाथ में ऑलरेडी पैसे सेट होता है, आप आराम से लिख पाते हो, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होती। थोड़ा सा पुराना पेन का यूज करोगे तो नए पेन में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब चलने में दिक्कत कर देता है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का है चित्र की भूमिका, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों को बता दें कि जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम अगर आप लोगों के पेपर में आया है तो साफ बनाओ, सुंदर बनाओ, उस डायग्राम से रिलेटेड जो जो मेन इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को भी वहां पर लिख दो। सिर्फ डायग्राम बनाने से काम नहीं चलेगा, अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं लिखी तो हो सकता है कि आपका आधा या एक नंबर वो काट लें, तो इसलिए इंफॉर्मेशन को आप जरूर लिखना। अगला नंबर का है ज्यादा काटछाट ना करना। अगर आप लोगों ने कॉपी लिखी पेपर में या टेस्ट में और पहले पेज पर अपने काट पीट कर दी ना, तो माइंड में सेट हो जाता है कि यार ये लड़का कैसा है, इतना सीरियस ही नहीं है कि मतलब टेस्ट में भी या मतलब पेपर में भी काट छांट कर रहा है, तो गलत इंप्रेशन जाता है टीचर के पास। अगर आप लोगों की कॉपी काट पीट नहीं होगी, साफ सुंदर होगी, अच्छे तरीके से मतलब कि डिजाइन की गई होगी, मतलब आपको डिजाइन का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें इमोजी बना देना है या फूल पत्ती लगा देनी है, फालतू की चीजें कुछ भी नहीं करनी, सिर्फ काम की करनी है। अच्छा जो पॉइंट है वो सब लिखने हैं, अंडरलाइन वगैरह कर देने हैं, हैंड राइटिंग अच्छी रख लेनी है, मतलब कि जो हेडिंग है वो बहुत अच्छी बनानी है, साफ सुथरी राइटिंग होनी चाहिए, ना छोटी ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। अट्रैक्टिव का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वहां पर तुम फूल पत्ती बना दो, फूल पत्ती बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अगला है ज्यादा मतलब कि लाइन छोड़ना और अंडरलाइन करना। देखो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जो
कॉपी है उस कॉपी पर जो टीचर है, जब टीचर का चेक करे तो जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस जाए। अगर आपने मान लो थ्योरी बनाकर दे रखी है तो थ्योरी में मान लो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने बनाई हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सटीक हैं, तो आपको क्या करना है, जो मेन पॉइंट है उस पर अंडरलाइन कर दिया करो, जिससे कि टीचर का जो फोकस होता है वो अंडरलाइन की तरफ जाता है, ना कि फालतू की चीजों पर। अगर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको आंसर लिखना है तो पूरी थ्योरी ना लिखकर अगर आप पॉइंट वाइज बनाओगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट वाइज जो होते हैं वो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, समझ में भी अच्छा आता है और सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है पॉइंट्स का, ठीक है ना। तो अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कॉपी बहुत अच्छी होगी। जितनी अच्छी आप कॉपी को लिखोगे उतने अच्छे नंबर आप लोग पा पाओगे। आपको बता दें कॉपी चेक करने वाला कौन है, इंसान है। और आप लोगों को बता दें इंसान के सामने जब दो कॉपी जाएगी, एक कॉपी में राइटिंग बिल्कुल बेकार है, काटपीट हो रही है, हेडिंग ढंग से नहीं बनी हुई, ब्लैक पेन ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं कर रखा है अच्छे तरीके से, एक वो कॉपी और एक कॉपी वो है जो बहुत सुंदर है, राइटिंग बहुत अच्छी है, हेडिंग अच्छी बनी हुई है, अंडरलाइन करा हुआ है, चित्र बहुत बढ़िया बना रखा है। बात में नहीं, अगर इस तरह की कॉपी होगी तो तुम खुद सोच के देखो कि अगर मैं ये दोनों कॉपी में आपके हाथ में दूं तो आप नंबर किसको ज्यादा दोगे? उसी को दोगे जिसने अपनी हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन इन सभी चीजों पर काम कर रखा है। जब आप उसको अच्छा नंबर दोगे तो तुम ऐसा क्यों सोच लेते हो कि आप अपनी कॉपी में जो कुछ भी मनगढ़ंत कहानी लिख दोगे, उल्टा सीधा जो भी कुछ भी भर के आ जाओगे और आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते। जिस हिसाब से आप लोग कॉपियां लिखते हो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर प्रश्न में आधे से लेकर एक नंबर आप लोगों का कटेगा जरूर। क्यों? क्योंकि जब आप इंग्लिश लिखते हो तो आपके वहां पर देखने को मिलता है कि स्पेलिंग आप मिस्टेक कर देते हो। जब आप राइटिंग की बात करते हो तो राइटिंग आप लोगों की बहुत ज्यादा बेकार होती है, ऊपर लाइन तक आप खींचना पसंद नहीं करते हो। आप ब्लैक अपने हाथ में है तो ब्लैक से लिख देते हो आंसर को, ब्लू है तो ब्लू से लिख देते हो, अंडरलाइन कहीं पर करना पसंद करते नहीं हो आप लोग, हेडिंग अच्छे से बनाते नहीं हो, नंबरिंग आप लोग कभी कभी करते नहीं हो। तो अगर आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करोगे तो आप कैसे सोच लेते हो कि आपके जो नंबर हैं वो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे आ जाएंगे? अगर हमसे कोई गलती होती है और हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये कमी है तो आप धीरे धीरे उस कमी में सुधार लाना स्टार्ट करो। हम जानते हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, एक दिन में कोई कमी दूर नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप उसमें धीरे धीरे डेली इंप्रूवमेंट करोगे तो वो गलती आपकी सुधर जाएगी और आप आसानी से उस गलती से निजात पा सकते हो। लेकिन हमारी क्या गलती है हमको पता है, लेकिन सुधारने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। जब आप नहीं करते तो वो गलती कैसे सुधर जाएगी? जब गलती ही नहीं सुधरेगी तो एग्जाम में आप लोगों के नंबर अच्छे कैसे आ जाएंगे? मतलब ही नहीं है। जो टॉपर लोग होते हैं ना, टॉपर का पहला काम यही होता है कि वो पहली बार टेस्ट से नहीं डरते, और दूसरे नंबर का काम होता है कि जो टेस्ट दिया है उस टेस्ट से वो सीखते हैं, और जो सीखते हैं आगे वाला जो टेस्ट होता है उसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। हर चीज में लिखने का तरीका हो सकता है, हेडिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, प्रेजेंटेशन हो सकती है, हर चीज में लगातार जो बच्चा इंप्रूवमेंट करता रहेगा एग्जाम में अगला टॉपर वही बनेगा, पूरे नंबर उसी के आएंगे। जैसा कोई बच्चा अभी है और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद पेपर टाइम तक जो बच्चा ऐसा का ऐसा रहेगा, जो अपनी गलतियों को नहीं सुधारेगा, वो कभी भी टॉपर तो छोड़ो, वो एक अच्छे नंबर तक नहीं लेके आएगा, उसके एवरेज से भी कम नंबर आने वाले हैं। अब आपको खुद डिसीजन लेना है कि आप लोगों को हाई स्कोर करना है या फिर आप लोगों को एवरेज से भी कम स्कोर करना है। ये सब आप लोगों के हाथ में है। हमारा काम है आप लोगों के अंदर जो अच्छाई है, जो बुराई है वो बताना। अब हमने तो आप लोगों को बता दिया, अब आप अपनी अच्छाई को और अपनी बुराई में मतलब क्या चीज सही है और जो मैंने गलतियां बताई हैं उन गलतियों को देखकर अगर अपने अंदर सुधार लेकर आते हो तो आपको आने वाले समय में फायदा मिलेगा। वीडियो देखने का भी फायदा मिलेगा, हर चीज का फायदा मिलेगा। सिर्फ आप लोगों ने क्या काम किया, देखा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, देखा और हटा दिया, तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपका का किसी का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। सिर्फ उस बच्चे का भला होता है वीडियो के माध्यम से जो बच्चा एक टीचर की बात को मानता है और उसकी बात को समझता है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब आपका मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो बात हम आप लोगों को बताएं उसको थोड़ा सा मान लिया करो, क्योंकि आपके भले के लिए ही हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आपके भले के लिए ही कुछ ना कुछ हम आप लोगों को जानकारी देते रहते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो बस इतना कर देना कि अपने जो दोस्त हों उस दोस्त को शेयर कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।